हमारी कार्यवाही का बात है नथुराम गोडसे पर जो बयान पिछले दिन आया है उसके ऊपर लोकसभा में काफी हंगामा हो रहा है। और जैसा कि हम देख रहे हैं अभी राजेश कुमार दिवाकर ने आगरा में धोखे से करवाए गए धर्म परिवर्तन का मामला गर्माता जा रहा है। बताया जाता है कि आगरा के देवरी रोड पर बसे वेदनगर में रह रहे मुस्लिम परिवार के लोगों को कुछ हिंदू संगठनों के लोगों ने बीपीएल कार्ड व सरकार द्वारा मकान दिए जाने के नाम पर हवन पूजन करवाया और उनका धर्म परिवर्तन करवाया। वहीं अगर मुस्लिम परिवार के लोगों की माने तो उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि हमारा धर्म परिवर्तन कब किया गया यह हमें पता भी नहीं है। जाता है इस मोहब्बत की नगरी को नज़र देने के लिए गलत नीयत से आगरा में सांप्रदायिक दंगा फैले, भाईचारे का माहौल बिगड़े, इसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग, जिसमें आरएसएस है, बजरंग दल और विभिन्न दल के लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भाईचारा बने। किसी नीयत की भावना को लेकर के किसी को बिना इच्छा के अनुरूप, यदि किसी की कोई इच्छा नहीं है या किसी को लालच दे करके या कि किसी को किसी की भावना को ठेस पहुँचा करके बीपीएल कार्ड या अन्य किसी का साधन उपलब्ध कराने का बहाना दे करके ये कहा जाए कि आप ये हो जाओ वो हो जाओ, इस देश से यदि किसी ने धर्म परिवर्तन की भावना की है तो बहुत गलत किया है। ये 2 रोज से जो हंगामा अखबार में मचा हुआ है और अखबारों की ज़बानी ये बात कल तक थी कि 60 मुस्लिम घरानों ने हिंदू धर्म कबूल किया है, लेकिन जब हकीकत सामने आई है और ये लोग, जैसा कि अभी इस्माइल साहब ने बताया कि ज़बरदस्ती हमको किया गया और धोखे में रखा गया कि तुम्हारा हम आई कार्ड बनवा देंगे, राशन कार्ड बनवा देंगे, ये कह कर के कहा कि आप आइए, आपके हम जो है फोटो ले लेंगे और आपके काम करा देंगे। हमें भैया कुछ नहीं कहना है, हम जैसा था पहले जो हमारा मुस्लिम धर्म था वही मुस्लिम उसी को अपना रहे हैं आप लोग। हाँ वही रहेंगे हम। आपको किस तरीके मालूम पड़ा कि हमारा धर्म जैसा अखबार में आया है, टीवी में आया है, वो देख के हमें मालूम पड़ा है। इससे पहले हमें कुछ नहीं मालूम था। हमने यही सोचा था कि हमें ऐसे ही करवा रहा है तो इसमें हमारा क्या होगा, हम तो मुस्लिम है, हम वो पढ़ने कह रहा है तो पढ़ेंगे, जो करने कह रहा है क्या देंगे, तो इसमें क्या होगा। साथ ही पहला कोई बात हुआ नहीं जो धर्म परिवर्तन करना है कि नहीं है कि पूजा करना है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये तो बीपीएल कार्ड बनाने का कह के वो तुम्हारा राशन कार्ड मिलेगा, वो आधार कार्ड मिलेगा, ऐसा कह रहा है। जो किसान पात्र है ना, किसान पात्र तो हमारा पास है, जिसका नहीं उसका बना दूंगा और बीपीएल कार्ड बना दूंगा तो सुविधा हो जाएगा। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए लेमन न्यूज के साथ। Global advertisers scaling new heights in outdoor media. ये है हमारा सपनों का भारत। बिल्कुल, विकसित भारत के इस सपने को सच बनाने में अपना योगदान दीजिए। समय पर सही सर्विस टैक्स का भुगतान कीजिए। सेवा कर का भुगतान यानी देश के विकास में योगदान। नशा बना समाज के लिए कोड, बर्बाद हो रही है युवा पीढ़ी। आज युवा वर्ग बड़े ही तादाद में इस ड्रग्स के नशे में शामिल हो रहा है। नशे के खिलाफ लेमन न्यूज की मुहिम, एक मुहिम छेड़ रखी है ड्रग्स के खिलाफ, नशाखोरों के खिलाफ। नशा मुक्त मुंबई देखिए दिन भर सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद लेमन न्यूज पर आपका स्वागत है। और अब अगली खबर। महाराष्ट्र विधानसभा शीतकालीन सत्र में सरकार ने किसानों के लिए सूखे से निपटने के लिए 3,925 करोड़ के पैकेज की घोषणा सीएम देवेंद्र फडणवीस ने की है। 5 लाख किसानों का शाहूकारी कर्ज भी सरकार चुकाएगी। एक तरफ विदर्भ मराठवाड़ा के किसानों
का 3 महीने का बिजली का बिल माफ कर दिया गया, तो वहीं सिंचाई पंप का बिल भी सरकार देगी। वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर एनसीपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार बिजली का पूरा बिल माफ करे और जल्द से जल्द किसानों को मदद उपलब्ध करवाए। जर 7,000 कोटी रुपयाचं पॅकेज तातडीनं द्यायचं म्हटलं तर तेवढी तरतूद त्या हेडला ही पुरवणी मागण्यामध्ये दिसायला पाहिजे होती। दुष्काळ हा जवळपास वर्षभर त्या ठिकाणी चाललेला आहे। अशा वेळेस 3 महिन्याचं बिल भरून काही त्याचा उपयोग नाही आणि भरायचं होतं तर ज्या भागामध्ये 50 पैसेपेक्षा कमी आणेवारी होती, मग त्याच्यात उत्तर महाराष्ट्रातली गावं असतील, त्याच्यात पश्चिम महाराष्ट्रातली असतील, कोकणातली असतील, सगळ्याच गावाचा समावेश करायला पाहिजे होता। सोलरच्या पंपाच्या संदर्भामध्ये त्याला तरतूद कोण करणार आहे? मागणी जी केली होती 25,000 रुपये कोरडवाहू आणि 50,000 रुपये जे आहे ओलीत, त्या संदर्भामध्ये काही जे काय आहे इतर सगळ्या गोष्टीचा भूलभुलैया सांगत त्याच्याबद्दल कुठेही काही वाच्यता करायला काय तयार नाही। फळबागा सुकून चाललेल्या आहेत, अडचणीत आल्यात, त्याच्याबद्दल काही बोलणं नाही। कापसाचे, कांद्याचे, डाळिंबाचे या सगळ्यांचे भाव जे आहेत पडलेले आहेत, त्याबद्दल काही बोलायला तयार नाही। सावकार मुक्त शेतकरी करणार आहोत। वैध शेतकरी, वैध सावकार आणि अवैध सावकार। खरं म्हणजे आता वैध सावकार जे आहे या महाराष्ट्रामध्ये कुठे दिसतच नाही। बहुतेक जे आहेत सगळे अवैध सावकारच सगळीकडे असतात। म्हणजे परत ते अवैध सावकार जे आहेत ते शेतकऱ्याच्या मानगुटीवर बसणारच आहेत। 90 नगर सेवक वाली भिवंडी महानगर पालिका के उप महापौर चुनाव में शिवसेना ने महापौर की कुर्सी हासिल की। वहीं दूसरी तरफ बिना कोई विरोध के कांग्रेस को उप महापौर का पद मिला। गौरतलब हो कि महापौर के चुनाव में खड़े हुए शिवसेना के उम्मीदवार तुषार चौधरी को 87 वोट मिले। की जनता को देना चाहता हूँ और ये पूरा आगे चलकर मैं पूरे भिवंडी की जनता का काम करूंगा। और मेरे पिताजी का सपना और स्वर्गीय लाला साहब ठाकरे के लिए का सपना था कि भिवंडी में भगवा पड़ के, तो आज अमदा साहब के माध्यम से मुझे उम्मीदवारी मिली और उनके नेतृत्व में जो आज विजय हुआ है, मैं ये विजय में अपने बाला साहब ठाकरे और मेरे पूजनीय पिताजी यशवंत जी चौधरी को अर्पण करता हूँ। ऐतिहासिक विजय जो है ये विजय भिवंडी की आम जनता का विजय है। जो जनता टैक्स के रूप में यहाँ पर जो टैक्स भरकर जो सुख सुविधा उनको चाहिए उसके लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन उस जनता को उस तरह का कोई भी काम नहीं भिवंडी में हो रहा था। आज वो काम होने के लिए सभी लोगों ने, शिवसेना, कांग्रेस, समाजवादी, साथ में बीजेपी भी, सभी लोगों ने एक साथ आकर जो भिवंडी में आज तक चलने वाला जो इतिहास है उसको तोड़कर नया इतिहास बनाया है, ताकि लोगों के काम यहाँ पर होने चाहिए। जो भिवंडी में गैर सोई हो रहे लोगों की वो अच्छी सी सुविधा होने के लिए खास करके जनता की जो इच्छा थी वो इच्छा आज पूरी हुई। बोरीवली के कस्तूरबा पुलिस ने एक ऐसे डॉक्टर को गिरफ्तार किया है जिसने 15 साल की मासूम नाबालिग बच्ची को घुमाने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि योगेंद्र शुक्ला नामक इस डॉक्टर ने अपने ही क्लिनिक में काम करने वाली कंपाउंडर की छोटी बहन से जबरन दुष्कर्म किया। 15 वर्षाच्या मुलीने कस्तुरबा मार्ग पोलीस स्टेशनमध्ये तिच्याबद्दल एका डॉक्टराविरुद्ध तक्रार केलेली आहे। ती तक्रार आम्ही गुन्हा दाखल करून कस्तुरबा मार्ग पोलीस स्टेशनने तपास केला आणि डॉक्टरांना अटक केलेली आहे। त्या डॉक्टरांनी त्या मुलीची ओळख वाढवून 1 महिन्यापूर्वी तिच्यावर बलात्कार केला असल्याचं